तो बेटा हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया। काइनेमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। वी स्टडीड अबाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड वेलोसिटी, एंड लास्ट ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बड़ा ज्यादा मैथमेटिकल अभी एनालिसिस हमने नहीं करा है। ठीक है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड, उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दूंगा मैं आज, बीच में ही दे दूंगा क्लास के और एट द एंड ऑफ द क्लास। बट लेट अस स्टार्ट फर्दर। बेटा हमारे पास आज हम बात करेंगे ग्राफ्स की, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ्स के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। काइनेमेटिक्स में कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं और हम उन ग्राफ्स को एनालाइज करके क्या फाइंड करेंगे वो देखते हैं बेटा आज। बेटा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दीज आर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं। इन तीन के अलावा मैंने आपको बताया देयर इज वन मोर क्वांटिटी जिसका नाम है टाइम। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं या जब भी हम कोई ग्राफ स्टडी करते हैं तो ग्राफ को स्टडी करने के लिए वी नीड टू हैव टू वेरिएबल्स, दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो इन जनरल बोल रहा हूं मैं, इन जनरल देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करें, वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से, तो हमारे पास ग्राफ्स क्या बनते हैं? हमारे पास एक ग्राफ होता है tx ग्राफ। अब मैं tx बोलता हूं, xt भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं हॉरिजॉन्टल वाला पहले बोलूंगा। दूसरा है tv ग्राफ, इट इज टाइम वेलोसिटी ग्राफ। एंड तीसरा है टा ग्राफ, इट इज टाइम एंड एक्सेलरेशन ग्राफ। इन सब ग्राफ में एक चीज अगर आपको कॉमन दिख रही है तो वो है टी टी टी, टाइम। ठीक है, तो डोंट थिंक कि सिर्फ यही ग्राफ हो सकते हैं। हमारे पास एक्स और वी का ग्राफ भी हो सकता है, वी और ए का ग्राफ, ए और एक्स का ग्राफ भी हो सकता है। उनकी बात हम सेकेंड स्टेज में करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इन जनरल हम बोलते ऐसे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे इन जनरल। एक चीज कॉमन है, जब भी हम इन ग्राफ्स की बात करते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम है या टाइम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, या वेलोसिटी टाइम है या एक्सेलरेशन टाइम है, जो टाइम है बेटा, टाइम टी is an independent variable. Independent variable, it is always taken along horizontal axis. टाइम जो है उसे हमेशा जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, अब यहाँ एक्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ हम एक्स बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, राइट? तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम मैथ्स में एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ उसको बोलेंगे टाइम एक्सिस। क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे हम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। सो हमारे पास ये जो ग्राफ है, डिफरेंट केसेस होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अगर हम बात करें एक्स टी लिखो या टी एक्स लिखो, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, डजंट मैटर पहले क्या लिखा है। Let us talk about the displacement time graph first.
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो टाइम है वो लेना है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो डिस्प्लेसमेंट है x that is taken along vertical axis. Time is taken along horizontal axis, displacement along vertical axis. हमारे पास डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं। फर्स्ट केस में टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मान लीजिए ग्राफ ऐसा है। इस ग्राफ का मतलब क्या है? मतलब ये ग्राफ कैसा है? ये केस फर्स्ट है हमारे पास। द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। द ग्राफ इज पैरेलल टू time axis. Means this graph is a straight line parallel to time axis. तो क्या मतलब हुआ? इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? बेटा इधर टाइम एक्सिस लेने का मतलब है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, 1 2 3 सेकेंड्स ऐसे, ठीक है। और इधर है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर मान लो। तो बिगनिंग t इक्वल टू 0 में भी 4 मीटर, 1 पे भी 4, 2 पे भी 4। अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब होता है कि जो बॉडी है दैट बॉडी इज एट रेस्ट, या बेटा डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर ऐसे भी बोल सकते हैं रिवर्स में, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। या अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। द बॉडी इज एट पोजीशन चेंज नहीं होने से क्या होगा? द बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। दूसरा देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ही है अभी भी, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, सेकंड केस है, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस एट एन एंगल थीटा। इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined to time axis at an angle theta। इस ग्राफ का ये मतलब है, देखो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जैसे आप ओम्स लॉ की बात करते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो ग्राफ ऐसा बनता है। डिस्प्लेसमेंट या ऐसे समझो, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, 1 पे कुछ वैल्यू, 2 पे कुछ वैल्यू, 3 पे कुछ वैल्यू, वैल्यू सेम रह रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो हर बार टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल है, हर बार मतलब अगर मैं यहां से देखूं ये वाला एंगल भी वही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है
वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है विद टाइम। ठीक है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, द डिस्प्लेसमेंट x is increasing uniformly with time। और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, द डिस्प्लेसमेंट x is increasing uniformly with time, मतलब the velocity of the body is constant। The velocity of body is constant। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट है, तभी तो हम वैसे बोलेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे बोल सकते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशियो कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम जो रेशियो है दैट इज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। The displacement is directly proportional to time, so the graph between displacement and time is a straight line inclined to time axis at an angle theta। बेटा अगर तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब यही ग्राफ अगर ऐसा बना होगा, क्या कंक्लूजन निकालेंगे यहां से? अगर ग्राफ ऐसा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि अगर ये बिठा देता, अगर ये कोई इनिशियल पॉइंट है, ये एक रोड है, एक बार बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ और दूसरी बार बॉडी यहां, एक बॉडी यहां से स्टार्ट होगी, तो बेटा जो यहां से t इक्वल टू 0 पे जो बॉडी यहां है, एक बॉडी t इक्वल टू 0 पे यहां है, तो जो यहां पर है बोलेंगे इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जो यहां है उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0। इसका ये मतलब है ये x0 है। इसका मतलब ये है कि जो initial displacement of the body is not 0, x0 is not equal to 0, initial displacement is, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होगी, x0 की वैल्यू 0 होगी, बॉडी आगे चलती जाएगी, x बढ़ता जा रहा है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं, थोड़ी आगे से स्टार्ट होगी, तो ऐसे बनाओगे तो मतलब ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ इसको बोलेंगे आगे से स्टार्ट हुई। टाइम तो 0 ही है, देखो यहाँ बोलेंगे t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 x की वैल्यू 0 नहीं है, so that is what the initial displacement is। what is initial displacement? It is displacement of the body at t equal to 0। इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? देखो, अगर मैं बोल दूं ये टाइम t है, अभी तक जो पढ़ा था ना उसको माइंड में रखना, ये टाइम है t, t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसे बोलते हैं x, 0 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x0, मींस ये चीज जो है ये x0 है, तो ये भी x0 ही हुई, है ना? अगर ये x है, ये भी x, ये x0 है। बेटा अगर ये एंगल थीटा हुआ, अब ध्यान से देखना इसका इंपॉर्टेंस, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं, जैसे मैं इसको बोल दूं ए बी और सी, इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट इज tan थीटा? टेल मी, इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना होगा? कैन यू राइट BC बाय AC? ये जो BC ग्राफ से देखना, जो BC है दैट इज इक्वल टू x माइनस x0, है या नहीं? x माइनस x0,
और जो AC है ये तो T को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स जीरो क्या हुआ, देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वाली जीरो नहीं है, फाइनली बॉडी यहाँ आ गई है, मैंने डायग्राम पहले भी बताई थी। इसे बोलते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट x। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। याद होगा बेटा आपको, आप में से जिन लोगों ने ग्राफ्स पढ़े थे, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। सो द कंक्लूजन इज डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उस ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ये कंक्लूजन है। द स्लोप ऑफ xt ग्राफ represents velocity। फिर से देखें बेटा, ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाए, लेट अस से कि ग्राफ है ये टाइम इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, बेटा इस ग्राफ को देख के कंक्लूजन क्या निकालना है कि जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो टाइम इधर बढ़ रहा है, ऐसे है ना। ये जैसे हमने जीरो टाइम क्या होता है, जब भी हमने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया उसको बोलते हैं जीरो टाइम। टी इक्वल टू जीरो मीन्स एट द बिगिनिंग। जीरो टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू थ्री। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जा रही है। और अगर स्ट्रेट लाइन बढ़ रही है, बन रही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिसमें हम ये बोलेंगे ये है x माइनस एक्स जीरो, ये है t, तो x बढ़ता जा रहा है। ये अगर एंगल थीटा होगा तो v को लिखना x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ये तो डेफिनेशन है। और ग्राफ के हिसाब से क्या दिख रहा है, इट इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा इस ग्राफ में और इस ग्राफ में मुझे डिफरेंस बताना। देखो मैं क्या बनाऊंगा, ये टच कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर टाइम ही है अभी भी, इधर डिस्प्लेसमेंट भी है। टेल मी समथिंग अबाउट दिस ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है बेटा, टी इक्वल टू जीरो पे कुछ डिस्प्लेसमेंट, वन पे कुछ डिस्प्लेसमेंट, टू पे कुछ डिस्प्लेसमेंट, थ्री पे, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है मतलब बॉडी मीन पोजीशन जो है हमारी वहां से दूर जा रही है। यहाँ देखो क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थी, थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, थोड़ी और देर बाद डिस्प्लेसमेंट और कम हो गई, थोड़ी और देर बाद और कम हो गई, और फाइनली बॉडी ओरिजिन पे आ गई। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों में फर्क देखो बेटा। इसमें क्या है, जब टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। यहाँ क्या है, टाइम तो हमेशा ही बढ़ता है, टाइम कभी कम नहीं आता, टाइम कभी पीछे नहीं आएगा। टाइम बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगी। टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कम होगी इसका मतलब ये है कि अगर देखो, ये है बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, v इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर जीरो टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम एक्स जीरो बोलते हैं वो ज्यादा है, और टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गई। मतलब यहाँ पर एक्स बड़ा है एक्स जीरो से, और इसमें अगर आप देखो, ये तो जनरल दोनों के लिए लिख सकते हैं हम। इसको सेंटर में कर लेता हूँ, कहीं ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ एक ही इसमें वैलिड है, दोनों में वैलिड है। v इज इक्वल टू x minus x0 by t, that is also equal to tan theta।
अगर x बड़ा है x0 से तो ये डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर अब यहां देखो फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थी। तो इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा। देखो, अगर x x0 से बड़ा है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। अगर x जो है x0 से छोटा है, उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है ना, x0 बड़ा है, या ठीक है एक ही बात है। x0 अगर x से बड़ा है, यहाँ x बड़ा था x0 से, अगर x0 बड़ा हुआ तो ये वेलोसिटी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, राइट। दूसरे तरीके से समझो बेटा, अगर x x0 से बड़ा है तो ये जो थीटा है ये एक्यूट होता है, और जब थीटा एक्यूट होगा तो जो tan थीटा है दैट वुड बी पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है वेलोसिटी इज पॉजिटिव। x अगर x0 से बड़ा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा होता है नेगेटिव, और tan थीटा ही तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्हिच मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव। होल्ड करना है, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपने जो पूछना होगा वो पूछो। मान लो बेटा ये ओरिजिन है, ये एक रोड है, ये दूसरी रोड है। एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और उसी टाइम में एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, दोनों बॉडीज जो है वो सेम स्पीड के साथ जाने लगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक इधर जाने लगी और एक इधर आने लगी, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 यही है। तो क्या हो रहा है, ये बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है, तो बोलेंगे इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड तो दोनों की कांस्टेंट है, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव। अगर कोई बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है तो ग्राफ ऐसा बनता है, और अगर कोई बॉडी ओरिजिन की तरफ आ रही है, देखो पहले x0 है ये, एट t इक्वल टू 0 एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, तो एक का x0 ये हो गया, दूसरे का x0 ये हो गया। एट टाइम t मान लो 5 मिनट के बाद ये यहां पहुंच गई और ये यहां पहुंच गई, तो अब उसका देखो ये हो गया x और इसका ये हो गया x। तो जो बॉडी ओरिजिन की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कम है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से, वी से इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर कोई बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, और अगर कोई बॉडी ओरिजिन की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, x x0 से बड़ा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, x0 अगर बड़ा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। इन टर्म ऑफ ग्राफ जब आप एंगल देखोगे, बोले थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है, tan 90 आपको पता है tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। ये जो थीटा है कैसे पता चलेगा ये बड़ा है, ऐसे देखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे ये है थीटा, ये दोनों बराबर हैं, जब तक स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी दोनों केसेस में है तो कांस्टेंट ही, वेलोसिटी है तो कांस्टेंट, यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बनी है। लेकिन दोनों केसेस में क्या फर्क है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अगर ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यहां देखने से नहीं दिखेगा आपको, ये वाला समझना। इसके लिए अगर आपने डायग्राम बना के समझना है कैसे जा रही बॉडी, ये तो इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट मतलब t इक्वल टू 0 पे बॉडी दूर थी, थोड़ी देर बाद बॉडी पास हो गई, थोड़ी देर और पास हो गई, तो ये ओरिजिन पे आ गई, ठीक है। तो यहां पर थीटा ऑब्ट्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, और tan थीटा मतलब वेलोसिटी। देखो मैं दो ग्राफ्स बनाता हूं बेटा, मान लो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये दो ग्राफ बनाए मैंने, ये एक, ये दूसरा। दोनों जो ग्राफ हैं ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। एक ग्राफ
एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 60 डिग्री पे है और दूसरी है 30 डिग्री पे। किसी एक बॉडी का ऐसा ग्राफ है, किसी एक बॉडी के लिए दूसरी। स्ट्रेट लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बीच में होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, जनरली ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन मतलब 45 डिग्री पे। नो, नॉट, नेवर, इनफैक्ट ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, किसी एक्सेप्शन केस में हो सकता है थीटा 45 भी, बट जनरली नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ग्राफ्स दो दिए हैं, इन दोनों ग्राफ्स को देख के बताओ v1 और v2 की रेशो क्या होगी। व्हाट विल बी v1 डिवाइडेड बाय v2? व्हाट विल बी द रेशो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज? देखो, कुछ नहीं करना है बेटा आपने। जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना कि इधर टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो जो v1 होगा दैट वुड बी tan 30, जो एंगल बन रहा है उसी का टेंजेंट। tan 30 मतलब 1/√3। और v2 जो होगा दैट वुड बी tan 60। tan 60 मतलब √3। ठीक है ना? तो v1 और v2 की जो रेशो होगी, v1 v2 रेशो वुड बी 1/√3 divided by √3. So that will be 1:3. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और भी बनाऊंगा अभी। ये दो ग्राफ हो गए। अगर तो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है। और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग दिखा रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब होगा वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। दूसरे केस में अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड ऐसे दिखा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी नीचे आ रही है। देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है बच्चों को, ये वो ऐसे बनाया तो मतलब बॉडी ऊपर जा रही है, और ऐसे बनाया तो मतलब बॉडी नीचे आ रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ग्राफ ऐसा बनाया है, इसका मतलब दूर जा रही है, और अगर ग्राफ ऐसा बनाया तो इसका मतलब पास आ रही है। ठीक है, दोनों केसेस में बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और आपको पता है जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। बेटा अगर अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे वाला कर्व है, तो इस ग्राफ को देख के आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? देखो, जो पिछले टॉपिक में पढ़ा ना, उसमें मेन चीज याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ की जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो यहां पर अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया है, सो टेल मी वेदर इट इज इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप। मतलब थीटा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है ना? अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने आपको पहले समझाई ये चीजें, अभी काम आ रही है। देखो, यहाँ अगर एंगल थीटा 1 है, यहाँ एंगल थीटा 2 है, यहाँ एंगल थीटा 3 है, तो ऑब्वियसली थीटा बढ़ता जा रहा है। बेटा अगर थीटा बढ़ेगा तो टैन थीटा बढ़ेगा, और टैन थीटा बढ़ेगा तो मतलब इसको हम पहले स्टेप में तो ये बोलेंगे, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है। बेटा जब इसकी स्लोप इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग स्लोप में क्या होगा? जो एक्सेल वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ग्राफ इस तरह से बनाऊं, दिखाई दे रहा है? यहाँ थीटा कम हो रहा है, थीटा कम होगा तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग स्लोप। स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। ठीक है, स्लोप इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और आपको पता है बेटा जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज पॉजिटिव। डिक्रीजिंग स्लोप मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, ये है हमारे कुछ स्पेशल
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इनको देख लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अभी करेंगे, 15 मिनट है अभी क्लास में, ठीक है, ये नोट कर लो।